अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। ज़ेडएफ लेसन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। तो बच्चों देखिए, इससे पहले के वीडियो में हम मश्क नंबर 3.4 में पहला सवाल हल कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में दूसरे सवाल का हल देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कसीर रुकनी को तकसीम करने के लिए जो उसूल हैं वो उसूल क्या हैं, उन्हीं उसूल उसूल को इस्तेमाल करते हुए हम ये सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो सवाल है हमारे पास पी ऑफ एक्स मसावी है एक्स की क़ुव्वत 4 माइनस 3 एक्स की दूसरी जमा 4 एक्स जमा 5। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सबसे पहले जो हमारा उसूल के तहत सबसे पहले हमें लिखना है, इसको मियारी शक्ल में लिखना है। तो मियारी शक्ल में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके क़ुव्वतों को नुज़ूली तरतीब में है या नहीं देखना है, और नहीं है तो हमें उनको नुज़ूली तरतीब में लिखना होगा। तो सबसे पहले एक्स की क़ुव्वत 4 है, तो यहाँ पर एक्स की क़ुव्वत 3 नहीं है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एक्स की क़ुव्वत 3 की जगह आप खाली ऐसा सिफर लिख ले सकते, क्योंकि तरतीब में उसके बाद क्या आया यहाँ पे, माइनस 3x की दूसरी जमा 4x जमा 5, इस तरह से तरतीब में लिख लिए हम। उसके बाद नेक्स्ट जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स तो ऑलरेडी जी ऑफ एक्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स की दूसरी है, उसके बाद जमा 1 है, उसके बाद माइनस 1 है। तो ये भी तरतीब में नहीं है, म्यारी शक्ल में नहीं है, तो हम इसको भी म्यारी शक्ल में लिखेंगे, इन क़ुव्वतों को नुज़ूली तरतीब में लिख लेना है। तो एक्स की क़ुव्वत 2 माइनस एक्स जमा 1 ये रहेगा, ये एक म्यारी शक्ल रहेंगी। अब उसके बाद आपको मालूम है इसको हम तकसीम करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, एक्स की दूसरी माइनस एक्स जमा 1 तकसीम में लिख लेंगे। उसके बाद एक्स की क़ुव्वत 4 जमा सिफर माइनस 3x की दूसरी जमा 4x जमा 5, और ऊपर हम यहाँ पर खारिज क़िस्मत लिख लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, खारिज क़िस्मत का पहला रुकन मालूम करना है। खारिज क़िस्मत का पहला रुकन मालूम करने के लिए क्या है अपने पास तरीका, मक़सूम के आज़म तरीन दर्जे वाले रुकन को मक़सूम वाले के आज़म तरीन दर्जे वाले रुकन से तकसीम करना। तो एक्स की क़ुव्वत 4 मक़सूम का आज़म तरीन दर्जा, और मक़सूम वाले का आज़म तरीन दर्जा एक्स की दूसरी। तो हम इसको तकसीम करेंगे, तो ये 2 मरतबा, ये 4 मरतबा है तो 2 मरतबा बचेंगे। तो क्या होगा, खारिज क़िस्मत हमें एक्स की दूसरी आ गया। तो खारिज क़िस्मत का पहला रुकन एक्स की दूसरी है। अब क्या करते हैं, इसके बाद खारिज क़िस्मत जो हासिल हुआ उसको किससे ज़रब देंगे, मक़सूम वाले से। तो आप ये लिख लीजिए, मैं इसको फिर एक मरतबा यहाँ पर मेट के लिख देता हूँ। तो अपने पास मक़सूम वाले क्या है, एक्स की दूसरी माइनस एक्स जमा 1 है, और खारिज क़िस्मत एक्स की दूसरी है। तो ये 2 मरतबा है, ये 2 मरतबा है, तो 4 मरतबा हो गया। उसके बाद ये 2 मरतबा है, एक्स की दूसरी 2 मरतबा है, एक्स 2 मरतबा है, यहाँ पर 1 मरतबा है, तो टोटल 3 मरतबा हो गया, क़ुव्वत 3 हो गया। फिर एक्स की दूसरी 1 कन जमा एक्स की दूसरी, जैसा का वैसा। अब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे, तो ये फिर से मेटना पड़ेगा मुझे, इसको फिर से मेट देता हूँ। अपने पास जो आया वो लिख लेंगे, पहले एक्स की क़ुव्वत 4, फिर एक्स की क़ुव्वत तीसरी है, तो यहाँ पर हम माइनस में एक्स की तीसरी, फिर क़ुव्वत 2 है तो क़ुव्वत, हमें एक्स की क़ुव्वतों के हिसाब से एक के नीचे एक तरतीब से डालना है। अगर आप क़ुव्वतों को बेतरतीब डाल देंगे तो आप हल नहीं कर सकते। तो इस तरह से कर लेने के बाद ज़रा इसको मेट देंगे। अब यहाँ पे तफरीक करना है, हमें तफरीक करने का आसान अमल क्या है, यहाँ पे अलामतों को बदल देते। जमा में है तो माइनस होता, माइनस में है तो जमा हो जाएगा, जमा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्लस माइनस, तो ये सिफर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जमा वाला आदत है, ऊपर सिफर है, तो हम एक्स की तीसरी ही लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 भी माइनस में है, देखिए माइनस 3x की दूसरी, फिर ये माइनस एक्स की दूसरी, तो टोटल कितने मरतबा होगा, माइनस में तो क्या करते हैं, कौन सा अमल होता, 2 भी माइनस में तो जमा का अमल होता।
मगर अलामत क्या रहेंगी फिर वही माइनस होंगे। तो 3x और एक x कितना हो गया 4x, 4x की दूसरी। हाँ, तो अभी इस स्टेप को हल करने के लिए हमें ये जो बाकी है इसका आज़म तरीन रुकून या रफ़अमल में लिख लेंगे। इसका आज़म तरीन रुकून क्या है, x की तीसरी है, और मक़सूम अलैह का आज़म तरीन रुकून x की दूसरी है। तक़सीम करने पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक x हासिल हो रहा। तो ये जमा में हासिल हो रहा, तो हम यहाँ पे मक़सूम खारिज क़िस्मत में इसको हम लिख लेंगे x, खारिज क़िस्मत में हम इसको x लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मक़सूम अलैह को खारिज क़िस्मत जो दूसरा रुकन है उसको ज़रब देंगे। तो यहाँ पर फिर से एक मरतबा हम यहाँ पर ज़रब दे लेंगे। तो क्या है अपने पास x की दूसरी माइनस x जमा 1, और ये x को अब हम ये एक मरतबा है, ये दो मरतबा है, टोटल 3 मरतबा हो गया। ये माइनस का माइनस रहेगा, फिर ये x दो मरतबा है x की दूसरी हो जाएगा, फिर प्लस x सेकंड x। तो इसको हम यहाँ पे तरतीब में लिख लेंगे। पहले x की तीसरी आया, उसके बाद माइनस x की दूसरी आया, उसके बाद x, उसके बाद अलामतों को बदल दो, माइनस जाके प्लस हो जाएंगे, प्लस जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये सिफर हो गया। उसके बाद एक माइनस में है यहाँ पर -4, ये प्लस में है, तो अमल तो रहेगा तफरीक का, तफरीक का अमल लिख लेंगे। उसके बाद तफरीक के अमल के बाद हम बड़ी वाली अलामत जो है माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। उसके बाद तफरीक करेंगे तो 3x की दूसरी आएगा। उसके बाद फिर ये दोनों में भी एक जमा और एक मनफी अलामत है, तो हम मुस्बित और मनफी अलामत हो तो हम तफरीक का अमल होगा, तफरीक का अमल कर लेंगे। तो बड़े अदद की अलामत क्या है, 4 है, 4 जो जमा में है तो 4 लिख लेंगे, और 4 में से एक x निकालेंगे तो 3x जमा 5। इस तरह से हमें ये बाकी हासिल हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर इसमें इसको हल करना है, तो फिर रफ अमल में आएंगे। रफ अमल में आगे क्या करना है, हमें सबसे आज़म तरीन दर्जे वाला रुकन क्या है, -3x है, -3x की दूसरी है, और यहाँ पर मक़सूम अलैह का x की दूसरी है। तो ये x की दूसरी और x की दूसरी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास -3। तो हम यहाँ पे खारिज क़िस्मत में पहले -3 लिख लेंगे, -3 लिख लेने के बाद आपको हमें मालूम है कि इसको ज़रब देना है। फिर तो -3 से हम यहाँ पे मक़सूम अलैह को ज़रब देंगे, x की दूसरी -x जमा 1, तो क्या होगा, ये -x की दूसरी हो गया। अलामतों को देखना है यहाँ पे, क्योंकि माइनस में है, तो जब हम माइनस में तो सबसे पहले अलामतों को ज़रब दे लेते हैं, माइनस छोटा माइनस प्लस 3x, फिर माइनस छोटा प्लस माइनस 3 तो इस तरह से ये हासिल हुआ। तो हम इसको लिख लेंगे -3x की दूसरी जमा 3x -3। अब अलामतों को बदल लो, अलामतों को बदल दिए, माइनस जाके प्लस हो गया, प्लस जाके ये माइनस हो गया, माइनस जाके प्लस हो गया। अब उसके बाद ये हो गया सिफर, ये प्लस माइनस है, सिफर हो गया, ये भी प्लस माइनस है, ये भी सिफर हो गया। तो बचा क्या, ये दो भी जमा में है तो सिफर सिफर, और ये दो भी जमा में है 8। तो इस तरह से इसका जो बाकी हासिल हुआ, हमें 8 बाकी हासिल हुआ। अब हम यहाँ पर नतीजा अक्स कर सकते, क्या है हमारे पास, खारिज क़िस्मत और बाकी हमें मालूम करना था। तो खारिज क़िस्मत क्या है हमारे पास, खारिज क़िस्मत x की दूसरी जमा x -3 और बाकी 8। इस तरह से इस सवाल का हल ये रहेगा।